सिक्किम में बीएडीपी फंड के कथित घोटाले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। सिक्किम विजिलेंस ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। राज्य में सरकारी धन के कथित गबन के मामले में विजिलेंस पुलिस की कार्यवाही लगातार तेज होती जा रही है। खबर मिली है कि सरकारी विकास कार्यों के लिए स्वीकृत बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि बीएडीपी फंड में कथित गड़बड़ी के मामले में सिक्किम विजिलेंस पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है और इस बार गिरफ्त में आया है रोड्स एंड ब्रिजेस विभाग का एक असिस्टेंट इंजीनियर। आरोप गंभीर है। क्रैश बैरियर लगाने के लिए स्वीकृत सरकारी धन निकाल लिया गया, लेकिन जमीन पर काम ही नहीं हुआ। ये वही मामला है जिसमें 13 मार्च को पहले ही एक जूनियर इंजीनियर और एक सप्लायर को एसवीपी गिरफ्तार कर चुकी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। Will only be one insignia. सिक्किम विजिलेंस पुलिस द्वारा आज यानी कि 16 मार्च 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जेएन रोड पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए स्वीकृत बीएडीपी फंड के कथित दुरुपयोग की जांच के दौरान रोड्स एंड ब्रिजेस विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस पुलिस के अनुसार ये कार्यवाही उस चल रही जांच का हिस्सा है जिसमें आरोप है कि भारत सरकार द्वारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वीकृत सरकारी धन को कथित रूप से गलत तरीके से मोड़ा गया और सार्वजनिक खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। जांच एजेंसी ने बताया कि इस मामले में पहले ही 13 मार्च को एक जूनियर इंजीनियर और एक सरकारी सप्लायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों से हुई पूछताछ और जांच के आधार पर अब आरएंडबी विभाग यानी कि रोड्स एंड ब्रिजेस विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर की भूमिका सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिससे मामले ने एक नया मोड़ जरूर ले लिया है। अब विजिलेंस पुलिस ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस मामले में और गिरफ्तारियां होनी हैं। तो ठीक 3 दिन के बाद या यूं कहें कि 3 दिनों के अंदर इस कथित घोटाले में एक और नाम जुड़ गया है और एक और गिरफ्तारी एसवीपी द्वारा की गई है। विजिलेंस पुलिस की जांच में सामने आया है कि जेएन रोड गैंगटॉक के एक महत्वपूर्ण हिस्से में वाहनों, आम नागरिकों और सीमा पर तैनात रक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर लगाने का काम सौंपा गया था। ये कार्य वर्ष 2020 में भारत सरकार के बीएडीपी फंड के तहत स्वीकृत हुआ था और इसके निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य के रोड्स एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट को दी गई थी। लेकिन जांच एजेंसी के अनुसार आरोप है कि सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। आरोप है कि कुछ अधिकारियों, स्थानीय सप्लायर और ठेकेदार के बीच आपराधिक साजिश रचकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। विजिलेंस पुलिस के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि क्रैश बैरियर लगाने का काम कागजों में तो पूरा दिखाई दिया गया, जबकि जमीन पर वास्तविक रूप से कोई इंस्टॉलेशन कार्य नहीं किया गया था। यानी कि विजिलेंस पुलिस के अनुसार कागजों में काम पूरा दिखा है, जबकि जमीन पर क्रैश बैरियर लगाए ही नहीं गए। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार कर काम पूरा होने का दावा किया, जिसके आधार पर सरकारी धन जारी किया गया। इसके बाद कथित रूप से सरकारी फंड को निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान हुआ है। विजिलेंस के अनुसार इस मामले में सरकारी धन की हेराफेरी, आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप बनते हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए मनी ट्रेल और अपराध करने के पूरे तरीके का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे और धन किस किस खाते में गया है। विजिलेंस पुलिस ने फिर यह भी संकेत दिया है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। मैं यहां आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि सिक्किम विजिलेंस पुलिस द्वारा इस कथित घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों के नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और ना ही कितने रकम की हेराफेरी हुई है इस बात को सार्वजनिक किया गया है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong.
लेकिन गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि पिछले कुछ हफ्तों में सिक्किम विजिलेंस पुलिस द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही हो रही है। इससे पहले भी 21 फरवरी 2026 को जारी एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में विजिलेंस पुलिस ने गैंगटॉक के डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत के 2 लेखाकारों को सरकारी धन के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिन पर वेतन बिलों में हेरफेर कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। विजिलेंस पुलिस ने सख्त बयान जारी कर यहां यह भी कहा है कि एजेंसी सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से भी यहां अपील की गई है कि यदि किसी भी सार्वजनिक कार्य या सरकारी परियोजना में भ्रष्टाचार, कदाचार या फिर वित्तीय अनियमितता की जानकारी हो तो इसकी सूचना सीधे विजिलेंस पुलिस को दी जाए। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी हैं? क्या इस पूरे मामले में इस कथित घोटाले का भांडाफोड़ जो सिक्किम विजिलेंस पुलिस ने किया है, क्या इस पूरे मामले में और बड़े नाम भी सामने आएंगे? और क्या विजिलेंस की जांच इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर पाएगी? फिलहाल इतना साफ है कि सिक्किम विजिलेंस पुलिस की कार्यवाही ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में हलचल जरूर मचा दी है। अब सबकी नजर इस जांच पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन कौन लोग विजिलेंस के रडार पर आते हैं, उस पर ही नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।